गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल एफडी विद अरुण पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एफडी के साथ काम करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने लास्ट संडे जो मीटिंग है राकेश अग्रवाल सर की, अगर वो मिस कर दी है तो मैं ये 10 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, इसको सुने। क्या बोला है सर ने? सर ने एक बात तो क्लियर करा है कि भाई आने वाले समय में जो एफडी की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, अभी क्या है। जितने भी लोग काम करेंगे, सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आने वाले समय में बहुत पैसे कमाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एवरी से रिलेटेड वीडियो जब भी बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। कुछ लोगों का जो सवाल आ रहा है कि जी हम टीम तो बना रहे हैं लेकिन उसके एफडीए ऊपर नहीं आ रहे, केवाईसी होने के बाद भी नहीं आ रहे। तो मैं आप लोगों को सबको यकीन दिलाता हूं, आज हमने उसको पूरे के पूरे को पूरा एक दिन लगाकर हमने उसको दोबारा से चेक किया और दोबारा से उसको जनरेट किया है सिस्टम को। अगर किसी को वो एफडीए नहीं मिले होंगे 10 लेवल तक, वो आप लोग अपनी टीम में जब भी क्लेम कराएंगे कल, यानी अब से लेकर कल तक, तो वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। आज सब लोग अपना अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और कल आपको आपके एफडीए भरे हुए दिखाई देंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मीटिंग के अंदर लगभग 1700 लोग अभी मीटिंग के अंदर हैं और मुझे और ज्यादा खुशी है कि जब आप लोग ये 1700 से 17,000 लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे होंगे तब आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा रहे हो। दूसरा, जो लोग लोन दे रहे हैं ध्यान से समझिएगा, उनको पैसे आएंगे वापस 20 एफडीए। 10 दिए तो 20 आएंगे, 5 दिए तो 10 आएंगे। और उसके लिए आप लोगों को कंपनी के अंदर कॉल नहीं करनी है। आपने लोन दिया है, आपको वापस मिल चुके हैं और इसके लिए कंपनी को कॉल करके उनको देने की बात ना करें। वो आप लोग उनको खुद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 एफडीए आप उनको एक बार ट्रांसफर करने की जो सुविधा है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी होंगे साथियों, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये कभी भी दोबारा नहीं हो सकते। अगर वो पर्सन को ट्रस्ट नहीं था तभी आपने लोन दिया, नहीं तो अगर आज वो पैसे कमा रहा है तो 10 एफडी निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने भी बड़े हौसले के साथ उसको एफडी दिए थे। दूसरा, अगर कोई भी पर्सन आपकी टीम में एफडीए दे रहा है और पैसे बाद में लेने की बात कर रहा है सेल के अंदर, तो ये आप सब लोगों की ड्यूटी है, जो लर्नर है, जो सीटीओ चीवर है, वो बताएं कि अगर आप लोगों ने एफडीए पहले दिए और पैसे नहीं आए तो इसमें कंपनी कुछ नहीं करेगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आपने कहा कि मुझे नॉलेज नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आप लोग उनको बताएं कि वहां पर सुने और बिना पैसे लिए नहीं देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई नहीं जानता है। क्या आपकी कोई दुकान होती और वहां पर बिना पैसे लिए आप किसी अनजान व्यक्ति को सामान दे देंगे क्या? इसका मतलब आप एफडीए के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे और आप उसको वो एफडीए दे रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी पर्सन हो, कितना ही जानकार है, अगर वो आपसे एफडीए मांग रहा है तो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करना है। 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रेड हट जाएगी। अगर कोई जानबूझ के रिक्वेस्ट लगा रहा है, बार बार रिक्वेस्ट लगा रहा है बिना पैसे दिए, तो उसकी आईडी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि अभी डाटा हमें शो होना शुरू हो गया। तो ये आप लोग अपनी अपनी टीम में बताएं कि अगर आपने एफडीए उठाए हैं बिना पैसे दिए, अगर आपने एफडीए दे दिए हैं और पैसे दे दिए और एफडीए नहीं मिल रहे हैं, तो भी दोनों ही सूरतों में उस पर्सन का जो वहां पर फेक या गलत काम कर रहा है उसकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। उसने पैसे ले लिए, एफडीए नहीं दिए, या फिर आपने रिक्वेस्ट लगा दी है बिना पैसे दिए और उसको होल्ड पे रखा है, परेशान कर रहे हैं, तो आपकी आईडी दोनों ही सूरतों में सस्पेंड हो सकती है। तो ये ध्यान रखिए, लीगल कंपनी है, प्योर बिजनेस है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को हम छूट नहीं दे सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करे कंपनी के साथ। सेल्स अभी एक और है कि सेल्स स्लो है तो क्या करें, उसके लिए भी मैं आप लोगों को साथियों बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दें, 1 सेकंड के लिए मैं होल्ड करूंगा। हेलो, हाँ जी, एक और है
सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं जी आईडी ट्रांसफर करानी है, मैंने एफडीए दिए थे, वो काम नहीं कर रहा। आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी के लिए कोई भी पर्सन कंपनी में कॉल ना करे। जैसे ही हम अगले साल अपनी ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो जो भी पर्सन ने एफडीए दिए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको एफडीए रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन आईडी ट्रांसफर नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी। आपने एफडीए दिए थे 5, आपने दिए थे 10, वो आपको एफडीए मिल जाएंगे और वो आईडी जिनकी लगी हुई है वो परमानेंट ऐसी पड़ी रहेगी कि दोबारा वो ना लगा सके। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 31 मार्च तक, जब तक हम अपनी ब्लॉकचेन पे नहीं आते, अपनी ब्लॉकचेन पे, तो कोई भी पर्सन अपनी आईडी को ट्रांसफर करने की बात ना करे। साथियों, कंपनी के पास और बहुत सारे काम हैं, तो अगर आप कंपनी में आईडी ट्रांसफर करने के लिए, सर मेरे से गलती से एफडीए ट्रांसफर हो गए, सर लोन दिया था मुझे 20 मिल गए हैं, मैं उसको वापस करना चाहता हूँ, तो सॉरी टू से मैं सर आप लोगों को यहीं से कहना चाहूंगा कि ये काम अब बंद कर दिए गए हैं। ये काम अब नहीं होंगे लेकिन लास्ट में होंगे, आखिर में होंगे। अभी सिर्फ हमारा काम है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, अभी हमें सिर्फ बीपे के ऊपर ध्यान देना है। बीपे अभी बहुत ठीक ठाक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। अभी हमें ई कॉमर्स के ऊपर ध्यान देना है, वहां पर कम से कम 700-800 से ज्यादा हमें प्रोडक्ट लेके आने हैं, वेंडर लेके आने हैं 100 से ज्यादा, जिसमें आप लोगों को वैरायटीज मिले, आप लोगों को सामान मिले, हम यूटिलिटी दिखा सकें। क्योंकि अगर वहां पे से ध्यान हटेगा तो हम शोरूम और पीओएस सॉफ्टवेयर के ऊपर जा पाएंगे। रियल एस्टेट हमारा हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट हमारा हो चुका है, और हम डिसेंट्रलाइज होने तक, वर्ल्ड वाइड होने तक काफी सारे यूटिलिटी प्लेटफॉर्म दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए साथियों, जब तक हमारा ई कॉमर्स अच्छे से रन नहीं होता है, प्रॉपर्टी का पोर्टल अच्छे से रन नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से रन नहीं होता है, तो ऐसे जो छोटे छोटे काम आपके हैं उसको अभी साइड रख दीजिए। क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस है कि एफडीए की सेल को बढ़ाया कैसे जाए। एक और जो प्राइस को लेके है कि एफडीए का प्राइस अब कैसे चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि हर 1 लाख एफडीए जैसे ही कम होगा तो हमारा प्राइस 10% बढ़ेगा। 10% इन द सेंस, जो हमारा 40 लाख एफडीए जब रह गए थे तो 1600 का प्राइस था, यानी 60 लाख एफडीए खत्म होने, उसका 10%, क्योंकि 30 लाख रहने पे ये 3200 होना है, तो 160 10 बार बढ़ेगा तो ये 3200 हो जाएगा। और जैसे ही 70 लाख एफडी खत्म होंगे, 30 लाख रह जाएंगे, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो 320 हर 1 लाख पे बढ़ेगा, और ये 20 लाख रहते ही इसकी वैल्यू 6400 हो जाएगी। तो अब हर 1 लाख पे वैल्यू बढ़ेगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं, अभी प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं जी एफडीए बिक नहीं रहा, दोस्तों प्रॉपर्टी आप लेते हैं, आज लेके कल नहीं बेचते हैं। आप लोग गोल्ड लेते हैं, आज लेके कल नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने गोल्ड आज लिया है तो कल बेचने जाऊंगा तो सुनहरा 10% काट लेगा। प्रॉपर्टी आपने आज ली है तो रजिस्ट्री खर्चा, जो तहसीलदार के फीस है, वो सारे खर्चे लग जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। शेयर मार्केट में आज चले जाइए आप लोग, शेयर मार्केट में बड़े बड़े अमीर लोगों को देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा कोई जीवन रेखा में या LIC में या सुकन्या योजना में नहीं लगाएंगे, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए। और शेयर मार्केट में सुबह पैसा लगाए, शाम को नहीं निकालेंगे, क्योंकि फीस लगती है वहां पे। लॉन्ग टर्म में जाइए साथी। आप लोग देखिए कि अगस्त में जिन्होंने एफडी लिए थे 10 रुपए के हिसाब से, और बिक रहा था नवंबर के अंदर 20 एफडी 1000 रुपए, सॉरी 500 रुपए में 20 एफडी बिक रहे हैं। तो आप देखिए जनवरी में ही कितने बिकने लगे, 1000 के 20। अभी कुछ ही समय पहले 1000 के कितने बिक रहे थे, 5, फिर 1000 के 2.5, फिर 1000 के 1.25, और आज 1000 के कितने बिक रहे हैं, 1 एफडी बिक रहा है साथियों। तो क्या आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है? आप सोच के देखिए, हर जगह पे हम दोस्तों कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन में पैसे किसने कमाए, जिसने होल्ड रखा। प्रॉपर्टी में पैसे किसने कमाए, जिसने होल्ड रखा, पेशेंस रखा। गोल्ड भी आज उसी के पास है जिसने पेशेंस रखा है। एफडीए में बार बार कह रहा हूं, वही लोग कामयाब हो गए जो एफडीए को होल्ड रखेंगे, जो इसको पावर को समझ लेंगे। दोस्तों बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा पूरा फोकस जो है आने वाली प्लानिंग के ऊपर है।
कंपनी में भी लर्नर की फीस कम आ रही है, मेरा ध्यान उसके ऊपर नहीं है। अगर हमने यूटिलिटी अच्छे से दे दी, प्लेटफॉर्म के अंदर जो ग्लिच आ रहे हैं, बार बार साइट बंद हो रही थी, अभी आप देखेंगे तो धीरे धीरे हमने उस चीजों को कवर करना शुरू कर दिया है। हमने अपने अंदर स्टाफ को बढ़ा दिया है, चाहे वो कस्टमर केयर को हो, चाहे वो डेवलपर की टीम हो, हमने अपने स्टाफ को बढ़ा लिया है। और धीरे धीरे मेहुल दीक्षित जी है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे साथी अभी हमारे साथ आने वाले हैं। और आप लोगों के बीच में किसी के पास टैलेंट है तो वो आए, उसका स्वागत है। साथियों, कंपनी में बार बार कह रहा हूँ, एक बड़े स्केल पे सोच रहा हूँ मैं इसमें। आपके पास टैलेंट है, आपके पास पैसा है, आपके पास योग्यता है लोगों को लाने की, तो आप लोगों को कंपनी अपनी हिस्सेदारी के अंदर लेके आए। हमारे सपन यादव जी है, सपन जी है यहाँ पर, वो बहुत अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी 2-4 नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो अगर उन्हीं की तरह से लोग कुछ आएंगे, जैसे अभी इरफान जी ने अपने इंटरेस्ट दिखाया है, अभी यहाँ पर एक और है भाई साहब जो कल मेरे पास बात कर रहे थे, तो ऐसे मुझे 10 डायमंड चाहिए। परमजीत सिंह, रुचि प्रसाद जी, कैलाश जी, मीनू सिंह जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है। और मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज के साथ साथ में इसी जोश के साथ मीटिंग भी लेना शुरू करें, जैसे सादिक जी हैं हमारे। और उसी तरह से हमें ऐसे अगर 10 डायमंड मिल जाते, अभी आने वाले अगले संडे में मेहुल दीक्षित जी को मैं चाहूंगा कि वो आए और प्रेजेंट दें यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन, और मैं लास्ट के 10 मिनट में आऊंगा और वो आके आप लोगों को समझाएंगे। और मेहुल दीक्षित जी की फोटोज के साथ आप लोग एक हफ्ता लगातार उसकी प्रमोशन करें कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, डबल PhD होल्डर, क्रिप्टो एक्सपर्ट जैसी बहुत सारी उनके पास नॉलेज है, उसको हाइप बनाए एक हफ्ते तक कि वो मीटिंग लेने आएंगे और लोग उसको सुनने के लिए आए इससे। और मैं चाहूंगा कि जब मेहुल जी आए तो 2000 से ज्यादा लोग मीटिंग करते। तो दोस्तों, मैं फिर से लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि हमारा रोड मैप और विजन क्लियर है। आप लोगों को जो दिख रहा है वो अभी सिर्फ 30-35% है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में है, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपी करने वाले मार्केट के अंदर बहुत तेजी से आ रहे हैं। अभी हमने आज एक टेस्टिंग करी है डिसेंट्रलाइज की आज, और आने वाले इसी मंथ के अंदर 15 अगस्त तक या 15 से बाद हम आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम देने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरह से हम किसी अभी और एक्टिविटी का शिकार हो, इसलिए हम प्रॉपर सारी चीजों को टेस्ट करने के बाद आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। और आने वाले समय में यानी कि 31 अगस्त 2025 के बाद सारी चीजें आपको स्मूथली मिलने वाली हैं। प्रोडक्ट बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, आपको रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो यकीन रखिए साथियों, भरोसा रखिए सिस्टम के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की तपस्या है जो 1 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर लगे हुए। और मेरा जो ड्रीम है कि हमें सर्विसेज सेक्टर के अंदर हमें बहुत आगे बढ़ना है। आप लोग यकीन मानिए, आज मैं किसी से बात कर रहा था कि बिग बाजार जो पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था, रिलायंस ने उसको खरीद लिया, वो नहीं चला पाया। रिलायंस जो चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, और हम एक ही साल के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी के साथ आज आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। आने वाले समय में आप लोग जो शुरुआत के साथ हैं। दोस्तों, आपने समझा होगा कि आके सर अग्रवाल सर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप काम कीजिए, है ना। लगातार अपनी अर्निंग को बढ़ाइए, FD को बढ़ाइए और अपने सपने पूरे कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए और सर की बातों को समझने के लिए, फॉलो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FD से रिलेटेड वीडियो जब भी बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय FD।